ये तुम्हारा काम नहीं है। रोजी मेहनत से नहीं मिलती है, रोजी मुकद्दर से मिलती है, मुकद्दर से। अगर मेहनत से रोजी मिलती ना जनाब, तो उसूल ये कहता है मजदूर ज्यादा मेहनत करता है उसको मालदार होना चाहिए। मगर हम देखते हैं मजदूर के सर का पसीना पैर तक आता है, शाम को दिहाड़ी 3, 4, 500 रुपए पाता है, और सेठ महोदय मर्सिडीज कार में घूमते हैं, ऐसी की तैसी में रहते हैं, एक ढेले का काम नहीं करते हैं, रुपया वो इकट्ठा करते हैं। उसूल ये कहता है मजदूर ज्यादा मालदार होना चाहिए, मगर रोजी मुकद्दर से मिलती है। मैं नहीं कहता, अल्लाह फरमाता है वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबग़ौ फिल अर्द वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा। अगर अल्लाह बगैर अंदाजे के रोजी बांटना शुरू कर देना तो जमीन का निजाम डिस्टर्ब होकर रह जाएगा। बंदे जितनी तेरी कदर है उसी के मुताबिक हम रहमत का नुज़ूल करते हैं। आओ आओ पूछो अल्लाह से, रोजी कौन देता है, कौन जिम्मेदार है रोजी का। उठाइए कुरान मुकद्दस 12वां पारा, यहीं से शुरू होता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। जमीन पर चलने वाला ऐसा कोई भी जानदार नहीं है जिसकी रोजी रब के जिम्मे करम पे ना हो। कहां देना है, कितना देना है, कब देना है, कैसे देना, ये सब कुरान में मौजूद है। तो फिर क्यों परेशान हो? आपका काम क्या है? और अब से पूछ लेते हैं। उठाइए कुरान मुकद्दस 17वां पारा, मेरा रब फरमाता वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। ओ लोगों, अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दिया करो। अगर मैं पूछूं कितने लोग हैं जो अपने बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए कहते हैं? कितने लोग हैं? जब खुद नहीं पढ़ता मर्दू तो बीवी बच्चों को क्या हुक्म देगा वो है? और सुबह 9 बजे तक सोता, ना पढ़ने से मतलब, ना लिखने से मतलब, कोई मतलब पढ़ाई लिखाई से नहीं है ना। कि 2% क्वालिफिकेशन है मुसलमान के पास, ओनली 2%, और शायद इसी वजह से 2% ही भागीदारी हमारी हुकूमत के अंदर। जबकि हुकूमतें परेशान हैं, वो बाज़ाब्ता दीवारों पे होर्डिंग लिखती, अंगूठा टेक रहे ना एक, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। इसके बावजूद भी हमसे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं है। मौलाना जो लोग होते हैं वो समझते हैं डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर ये सब पागल लोग, और डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर जो मेरे इतने मौलाना सब पागल हैं। इस तरह की सोच रखने वाले मेरे नजदीक दोनों पागल हैं। ये दोनों मिलकर के अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अल्लाह ने आपको डॉक्टर बनाया है, उस हैसियत से दीन की खिदमत कीजिए। अल्लाह ने आपको लॉयर बनाया है, उस एंगल से आप दीन की खिदमत कीजिए। अल्लाह ने आपको इंजीनियर बनाया है, उस एंगल से खिदमत कीजिए। आप किसान हैं, उस ढंग से खिदमत कीजिए। आप टीचर हैं, उस ढंग से खिदमत कीजिए। कोई आदमी घास छिलता है, उस ढंग से करे। रिक्शा चलाने वाला उस ढंग से करे। मौलाना साहब है तो आप अपने हिसाब से काम कीजिए, अपने हिस्से का काम कीजिए, ऑब्जेक्शन करना छोड़ दीजिए, और दिमाग शरीफ की नसों को ठीक ठाक रख लीजिए, वरना इसके फटने में देर नहीं लगती है। उसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं। और जो इसमें मुब्तला होता है बहुत कम लोग बच के आते हैं। जैसे लॉकडाउन की पीरियड में जो डॉक्टर जो गए हैं अस्पताल ना, उनमें से कोई बच के नहीं आया। तवज्जो है आपकी? हाँ, तो अर्ज में कर रहा था साथियों, पढ़िए और अल्लाह अपने रब के मुखलिस बंदे बन जाए। अल्लाह का वादा लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, मेरे बंदों अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं तुम्हें और नेमतें अता फरमाऊंगा। लेकिन कितना ही माल आ जाने के बाद हाय अल्लाह और आ जाए, अल्लाह और आ
आ जाए, दे बेईमानी, दे लूट खसोट। अभी मरदूद को देखा है को बने कोई 2 हफ्ता 15 दिन की बात शायद, हाँ 15-16 दिन की, बाप मर गया उसका, तो अपने अब्बा को दफना के आ गया। तो बड़का जो लड़का था, उस लड़के ने जानते हो क्या किया हजरत, अपने भाइयों के हक पे डाका डालने के लिए रात के अंधेरे में गया, वकील से पूरा कागज बनवा लिया और कब्र खोदा अपने अब्बा की, मरे हुए बाप का अंगूठा लगा रहा है। कितने खबीस ज़हनियत के यार, भाइयों का हक डाका डाल करके खा जाने वाले लोगों, क्या तुमने ये समझा है हिसाब का कोई दिन नहीं है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब तक बंदा अपने जिंदगी का हिसाब ना दे ले कि कैसे गुजारी है जिंदगी, तब तक उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जन्नत में कोई बाईपास रास्ता नहीं जाता है कि इधर का बंद होगा इधर से भाग के चले जाएंगे, इतना आसान नहीं है साथी। जिन लोगों ने गोली मूंगफली की दुकान समझ लिया जन्नत को ना, उन पागलों के लिए ये मेरा स्पेशली मैसेज है, उन पीरों के लिए भी, उन मौलवियों के लिए भी जो सिर्फ पीर का प्रचार करते हैं। मैंने कई बार कहा है, अल्लाह ने मुझे दीन की तबलीग के लिए पैदा किया है, पीर की तबलीग के लिए नहीं पैदा किया है। मुझे बड़ी हैरत हुई है सुन करके, बहराइच शरीफ शहर के हवाले जो मुझे मालूम पड़ा कि दर्जनों इदारे अहले सुन्नत वल जमात के छोटे बड़े हैं, 3 मदरसे गैरों के हैं, मगर शहर की अक्सरियत को दीमक की तरह चाट गए लोग। कहां बैठे हैं आप? लाहबर लगाते रहिए, गाजी मियां का झंडा है, नमाज कुछ नहीं होने वाला इससे। गाजी मियां ने किस काम के लिए कुर्बानी दी थी, कभी इसको पढ़ा आपने? नबी के दीन के लिए शहादत का जाम नोश किया था उन्होंने, झंडा लगाने के लिए नहीं। मिर्ची लगे तो लगती रहे किसी को। 18 साल की उम्र में करियर जवान अपनी शहादत पेश कर रहा है, दीन मुस्तफा को फरोग देने के लिए, उसके तहफ्फुज़ और बका के लिए, और तुमने हुल्लड़बाजी समझ रखा इसको, दीन को। झंडे लगाएंगे, लाबड़ फहराएंगे, यहां जाएंगे, पैदल जाएंगे, लेट लेट के जाएंगे, कूद कूद के जाएंगे। क्या जंगलीपन है यारो ये तुम्हारा? इसको तुमने दीन समझ रखा है? हिस्ट्री पढ़िए सरकार गाजी मियां की, क्या उनकी कोई नमाज छूटी है? क्या उन्होंने भाइयों के हुक्म पे डाके डाले थे? क्या चुगलियां और गिबतें करते थे वो लोग? जी नहीं। अगर ऐसा होता तो आज उनकी मोहब्बत का चिराग लोगों के दिलों में नहीं जल रहा होता। बदलो अपनी तर्ज जिंदगी को, सोच बदलिए, सोच को, और सादगी पसंद बनिए। हम भी ये थोड़ी बड़ी टोपी लगा ली है, पहले छोटी लगाते थे तो लोग कहते अरे यार थोड़ा मौलाना दिखिए तो सही। तो हमने कहा कैसे दिखा जाता है? कहा जरा बड़की टोपी लगाइए। तो ये 1000 की टोपी लेके आए ताकि मौलाना मैं भी दिखूं। जब चलन है, लोग कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, तो हम भी थोड़ा दिखने लगे हैं अभी। सादगी पसंद बनिए। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह की कसम मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा मेरे नबी के दस्तरखान पर बैक वक्त 2 सालन खाते नहीं देखा। और आज हम दस्तरखान, अभी खाना खाने गए हम लोग, बकरे का गोश्त रहमतुल्लाह अलैह, जनाबे मिठाई महोदय, और चावल शरीफ, रोटी शरीफ, और हजरत दाल किबला रहमतुल्लाह अलैह, माशाअल्लाह खूब था। सरकार अबू हुरैरा फरमाते मैंने 2 सालन हुजूर के दस्तरखान पे नहीं देखा। हमें चैन नहीं आता, भुना हुआ अलग होना चाहिए, तला हुआ अलग होना चाहिए, चिकन क्रिस्पी, चिकन बर्रा, मटन बर्रा, दबाए जा रहे भाई साहब।
थोड़ा अपने पेट का ख्याल रखा कीजिए। हाँ, भले ही खाने का सामान दूसरे का, मगर पेट शरीफ तो आपका है। रहम कीजिए अपने आप पर। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारगाह में एक खातून आई, 3-4 बच्चियां थी उनके यहां, जवान हो चुकी थी, शादी का कोई हिसाब किताब नहीं था, पैसे वैसे नहीं थे। और वैसे भी हमारे जिस समाज में हम रहते हैं ना, इस समाज का हाल ये है, लड़का चाहे एकदम काला कलूटा हो हजरत, भुजैटा एकदम, बड़का कौवा नहीं था काला काला, जब उसकी अम्मी जाएंगी रिश्ता ढूंढने का, अम्मी ऐसी ढूंढना जैसे ट्यूबलाइट है। हमने कहा बेटे जरा आप ना रुके, ज़ेबा तो एक बार देख लो, काले कौवे साहब। और माओ बहनों ने भी क्या सिस्टम बना रखा जरा, आज इसके घर जाएंगे खाने के लिए, झुंड बना करके, क्या लड़की देखने जा रहे हैं, लड़की देखने के लिए जा रहे हैं। गए, अब उस बेचारी ने, लड़की की माँ ने, बाप ने 10-5 हज़ार जो हैसियत थी, खूब बढ़िया खाना वाना बनाया कि लड़की का रिश्ता आ रहा है, रिश्ता आ रहा है। गए, खूब दबा के खाया, 4-5-10-20 औरतें। तो फिर लड़की को बुलाएंगे, थोड़ा चल के बताओ लंगड़ी तो नहीं है। मैं करंट इश्यूज में गुफ्तगू करता हूं, फिर उसको बुलकारेंगे कि बोले तो गूंगी तो नहीं है, खा पी लिया, अच्छा बहन चलती है, हाँ इंशाल्लाह कल फोन पर बताएंगे। आप चलेंगे साहब, कल फोन करती हैं, बहन वो थोड़ा पसंद नहीं आया। अब वो तो दूसरी जगह फिर तशरीफ जाती हैं, 2 जगह 3 जगह, इस तरह जाकर के खाना खाकर आने वाली औरतों कान खोल के सुन लो, इस तरह खाना खाना तुम्हारे लिए नाजायज है। हाँ, दबा के खा के आओ, गुनाह अजीम है। तुम बाहर से पहले पता लगा लो सारा हिसाब किताब, फिर जाओ किसी घर पे। किसी बच्ची का रिश्ता अगर 2-3 बार इस तरह से देख के ठुकरा दिया जाए तो अब उसका रिश्ता आना बंद होता है। मोहल्ले के लोग क्या कहते हैं, कुछ तो कमी है लड़की में, जब भी रिश्ता नहीं आ रहा है। इस जुनून का आरज़ा हमें अपने मुआशरे से खत्म करने की जरूरत है। तवज्जो है आपकी? मेरी भी फ्लाइट है 8 बज के कुछ मिनट पे लखनऊ से, तो मैं कोई भी 15 से 20 मिनट आपकी दहलीज़े समाज पे हथौड़े मार रहा हूं। शादी वादी जब हो जाती है तो अगर कोई बच्चे उच्चे नहीं पैदा होते ना, तो पूरा घर, पूरा मोहल्ला, अल्लाह तौबा, अल्लाह जाने किस में कमी है, अल्लाह जाने किस में कमी है। वो लग गया लाइन में, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये जांच वो जांच, 50,000 की जांच हो गई, कुछ नहीं। तो कोई, अरे वो फलाने बाबा ने बहुत बढ़िया ताबीज बनाते हैं चलिए ना, हाँ वो यूं हुआ था तो उसके यहाँ कोई कुछ नहीं हो रहा था, तो उसको बताया बहुत बढ़िया ताबीज लगती है बाबा की। आप वो पहुंची बाबा गया, बाबा वो हाँ हाँ क्या बात है, कहा वो ऐसा ऐसा है और कुछ, हाँ नहीं मायूस नहीं होना, बिल्कुल किसी को मैं आंसू नहीं रोने दूंगा, काम हो जाएगा। बाबा क्या लगेगा, बंदर का नाखून, भालू के मोछ का बाल, शेर के सीने की हड्डी, हिरण का नाफा। उस बेचारी ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा ये किस बला का नाम है। बोले हजरत कहाँ मिलता, कहा पैसा दीजिए सब मिलता है। कितना ये 10,000 वो रख दिया हजरत ने, कहा अच्छा नौचंदी जुमेरात को है ना। फिर वो नौचंदी जुमेरात को तशरीफ ले गई और काला पीला लाल गुलाबी लकीर फकीर खींच करके इसको पत्थर के नीचे दबा देना, इसको गले में लटका देना, इसको कमर में बांध देना, इसको कांटा वाले दरख्त में लटका देना, इसको पिलाती रहना। पी गई, साल भर पीती रही, कुछ नहीं हुआ। 10,000 बाबा के बन गए। और जानते हो बलाएं कहां से निकलती? हमारे मदरसों को हम सही ढंग से कोऑपरेट करें ना, बच्चों की थोड़ी आवाज अच्छी होती तो ये गवैये बन जाते हैं।
और एक दो तकरीर रट ली ना, और हौसला, अरे अब कौन जाए पढ़ाई, चूल्हे बाहर में जाए पढ़ाई। अब अल्लामा बन गए, खतीब जमा, खतीब दौरा। और जिसको कुछ नहीं आया, शमै शबिस्तान रजा जिंदाबाद। ये लकीर, ये फकीर, ये लकीर, ये फकीर। और सबसे पहले ये अल्लाह की बंदियां फंसती उनके चक्कर में। इधर जो बैठी ना दाई से, हाँ, कुछ जाएंगे हमारी सास को कब्जा में कर दीजिए, हमारी ननद कब्जे में आ जाए, हमारा शौहर हमारे कब्जे में आ जाए। अरे तुम सब अल्लाह के कब्जे में रहो, सब ठीक ठाक रहेगा। हाँ, कब्जा करवाने जाती हैं, 10-10 हजार 20-20 हजार दे के आती हैं। अच्छा, आप कहें किससे 20 हजार दे के आए, घर में कहें तो कूटी जाए, छुपके से दे के आ जाती। ये अल्लाह की बंदी कर, अल्लाह की मेहरबानी से, करम से कोई उम्मीद बंधी ना तो आप पूरा खानदान, या अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह लड़का होना चाहिए। तो लड़की ने तुम्हारी कब्र खोदा है क्या? लड़की क्यों नहीं होना चाहिए? पूरा घर दुआ में, अल्लाह लड़का, अल्लाह लड़का, या अल्लाह लड़का। चाहे बुढ़ापे में कूट कूट के मारे हो, दे लड़का, दे लड़का। किसी औरत के अगर लगातार 3-4 लड़कियां पैदा हो गई ना, तो उसकी जिंदगी दुश्वार। पूरा खानदान, नकटी कहां से आ गई, अरे मर नहीं जाती, 4-4 बच्ची पैदा कर दिया इसने। अब इसमें उसका क्या कसूर भाई साहब? अरे हालात हैं कि नहीं है? हाँ, तो इसलिए सुन लीजिए। आइए अल्लाह से पूछते हैं। अल्लाह फरमाता है, यह बोली मैं यशाउ इनासा व यह बोले मैं यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजालु मैं यशाउ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता है लड़का देता है, अल्लाह जिसे चाहता है लड़की देता है, अल्लाह जिसे चाहता है दोनों देता है, जिससे चाहता है बांझ बना देता है, कुछ नहीं देता है। हमने देखा बहुत बड़े बड़े डॉक्टर भी हैं, दवा करा करके बुढ़ा गया एकदम। लंदन, बर्तानिया, कनाडा, जर्मनी, अल्लाह ने नहीं देना तो नहीं देना। और हमने ये भी देखा है, घर में रोटी नहीं मिलती है, हम 2 हमारे 15, चिंकी, पिंकी, लहक, महक, चहक, गुड़िया, मुन्नी, चुन्नी। हाँ, चड्डी मिली तो बनियाइन नहीं, बनियाइन मिली तो चड्डी नहीं, रोटी मिली तो सब पल जाते। अल्लाह क्या तेरी शान है, जिसके घर में रोटी नहीं, देने पे आया 10-10 दे दिया, जिसके घर में भरा पड़ा हुआ नहीं देना ठंगा। तेरी अर्जी की तैसी। तो वो औरत जो बाबा फरीद की आई ना, 3-4 बच्चियां जवान हो गई, पैसे थे नहीं बेचारी के पास। कहा बाबा बच्चियां जवान हो गई है, कुछ पैसा वैसा दे दीजिए, शादी कर दूं। तो बाबा फरीद ने कहा, बिटिया अल्लाह से मांगो, हम भी अल्लाह के बंदे हैं। तो वो दर नहीं छोड़ने को तैयार। नहीं बाबा, कुछ देना ही पड़ेगा आपको, आपको कुछ देना ही पड़ेगा बाबा। बिल्कुल पीछे ही पड़ गई, हाथ पैर धो करके। तुम नहीं मानोगे, अभी हम जनाजा पढ़ा देंगे, समझ लो बेटा, जिंदों की। बाबा कुछ दे दीजिए, बाबा कुछ दे दीजिए। उनको तरस आ गया बाबा को। आहिस्ता 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 तवज्जो है मेरी तरफ देखिए। तो हजरत ने फरमाया, जाओ कोई मिट्टी का ढेला ले आओ। वो गई, जल्दी से एक ढेला पकड़ के ही लाई, उठा करके बाबा के हाथ में दिया। बाबा ने 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़कर दम कर दिया उस पर, तो मट्टी का ढेला सोना बन गया। कहा ले जा अल्लाह की बंदी, और अपने बच्चियों की शादी कर लेना। कहा ठीक है हजरत। नुस्खा उसे मालूम हो गया। घर आई तो पूरे घर की धुलाई किया उसने, नहाया, धोया, वजू किया, खुशबू लगाया है, पूरा घर साफ किया, बावजू होके बैठी और इतना ढेला लेके आ गई। हाँ, पूरा झव्वा में भर के बैठ गई। अब पढ़ना शुरू किया पूरा सूरे इखलास कि हजरत ने तो 3 बार पढ़ा था, मैं 300 बार पढ़ूंगी। सबको सोना बनाना है, हाँ सबको सोना बनाना है।
पढ़ती रही 300 बार पढ़ लिया, दिन भर हो गए, रात भर, 3 दिन 3 रात पढ़ पढ़ करके उसके चेहरे की हवाइयां देखने के लायक थी। बुरा हाल उसका। भाई वो हजरत बाबा फरीद की खिदमत में, तो शिकायत भगड़े जब, बाबा हम जब ढेला लेके आए थे आपके पास तो ना तो आपने गुस्ल किया था ना आपने वजू किया था, हैं ना घर साफ किया आपने, ऐसे 3 मरतबा पढ़ दिया तो सोना बन गया था। और हम 3 दिन से गुस्ल करके, वजू करके, नए कपड़े पहन करके, पूरा घर साफ करके, 3 मरतबा नहीं हजरत, 300 और बल्कि 3 दिन 3 रात से कुल अल्लाह शरीफ पढ़ रहे, अक्को ढेला सोना नहीं बना। ये क्या बात है? क्या कमी हमारे पढ़ने में है? बाबा फरीद ने आंखें झुका ली। आजकल का कोई पीर होता ना तो क्या सीना फुल गया, क्या करामत मेरी है, जिंदाबाद 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 पीर साहब। बाबा फरीद ने कहा, बेटी आंखों में आंसू आ गए, कमी क्या पूछ रही है तू? सब कुछ तूने कर लिया, कमी क्या थी पता है? तेरे मुंह में फरीद की जबान नहीं, तेरे मुंह में फरीद की जबान नहीं थी, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। तो अमलियात पढ़ करके आदमी ये ना समझ ले कि हम बड़े काबिल आदमी बन गए, समझ रहे? ध्यान रहना चाहिए, जितने नंबर का कारतूस जिस बंदूक में लगता है उतने ही नंबर का लगेगा उसमें। बाबा फरीद ने जो नुस्खा दिया, नुस्खा सही था, मगर वो नली ठीक नहीं थी जिसमें वो बारूद सेट होना चाहिए था, गोली, समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए तो बुजुर्गों का ये वतीरा रहा है कि अगर कभी उनसे करामतें सादिर होती थी, वो रात भर रोया करते थे, अल्लाह तूने आबरू बचा ली, अल्लाह तूने करम किया, मेरी इज्जत बच गई मौला। और आज एक को करामत नहीं, मगर 50 मौलाना, 50 हजरत, खतीब साहब, नकीब साहब, शायर साहब बैठे रहेंगे। पीर साहब, गौसे आजम को देखना है, हजरत को देखिए, ख्वाजा साहब को देखना, हजरत को देखिए, उनको देखना है, इनको देखिए, ये फलाने के दुलारे हैं, ये गुर जिगर पा रहे हैं, ये अतरी पछौनी है, ये फलाने, ये डकाने हैं। अरे ये जा रहे थे तो ट्रेन रुक गई इनके लिए। क्यों झूठ बोलते हो, मक्कारियां करते हो? ये जबान रब ने दी है खुदा की बात और याद में रतबुल लिसान रहने के लिए। पूरी रात करामत करामत का, मैंने कई बार कहा, जितने अभी हैं मौजूद ना छोटे बड़के पीर लोग जिनकी करामतों की डुग्गी बजाई जाती है ना, इन सबको रस्सी में बांध करके फिलिस्तीन भेज दो। अब दिखाओ करामत। मैं करामतों का मुनकिर नहीं, मगर ऐसी फुकटिया गिरधारी करामत भी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। वो करामतें थी ऐसी, दिखाई नहीं जाती थी, जब जरूरत पड़ती थी तो अल्लाह अपना करम फरमाता था और वली अपने आंसुओं की बौछार पेश करता था अल्लाह के दरबार में, अल्लाह आबरू रखा करता। सब्र और तहम्मुल से काम लिया कि हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े पाकीज़ा सहाबी है हुजूर के, लंबी उम्र पाई थी, सादगी पसंद थे। जब उनको एक इलाके का गालिबन यमन का गवर्नर बनाया गया तो बिल्कुल सादा कपड़ा पहनते थे। आज किसी को मौका मिल जाए, माशाअल्लाह, ठाट बाट से दूरिये से पहचान लो कि हाँ गवर्नर साहब आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल एकदम सिंपल सा, साधारण सा आपका अंदाज था। एक दिन बाजार में चले जा रहे थे, कहीं बाहर का कोई व्यापारी आया था, उसने कहा, ए भाई साहब इधर आइए, ये मेरा सामान उठाइए और हमारे उस दुकान पे छोड़ के आ जाइए। हजरत सलमान फारसी ने ये नहीं कहा मैं गवर्नर हूं, सामान उठाया, सर पे लादा आपने। गवर्नर किसको कहते हैं? जिसकी सिग्नेचर नोट पर होती, नोट पर, वो गवर्नर। सामान लेके बाजार से गुजर रहे, जो लोग पहचानते थे वो भाग के गए, अरे नौलो कमीना जलील,
तुझे पता है कौन है ये? गवर्नर है, गवर्नर यमन के। तूने इनके सर पे लाद दिया सामान, शर्म नहीं आती तेरे को? अब वो आ गया, हजरत माफ कर दीजिए, अरे हजरत माफ कर दीजिए, उतार दीजिए हजरत, उतार दीजिए। सलमान फारसी कहते हैं मैंने एक नेक काम का इरादा किया है, तेरा बोझ तेरे दुकान तक पहुंचाने के लिए, सो मैं वो पहुंचा कर दम लूंगा। क्या ऐसा भी कोई गवर्नर हो सकता है? अरे एक वर्कर बन जाता ना किसी पार्टी का तो वो भी बेटा पगलाया फिरता है। ये गवर्नर की शान है, जब कहीं जाके इस्लाम फैलाए। हम जैसे लोगों की से इस्लाम फैल सकता है? गले फाड़ फाड़ करके हम चिल्ला रहे हैं, कुछ पता ही नहीं कितने लोग पल्ले पड़ेगी नहीं पड़ेगी। किसी को पता नहीं है किसका ट्रांसफर किस वक्त होने वाला है। हाँ, इसलिए सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। डॉक्टर इकबाल कहते हैं चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम कि दानम मुश्किलाते लाए लारा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मेरा रोंगटा कांप उठता है। मुझे पता है मुसलमान बनने के बाद जिम्मेदारी क्या होती है मुसलमान। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। गोश्त खाने का नाम हमने मुसलमान बना रखा है। हमसे ज्यादा हमारे बिरादरान वतन खाते हैं गोश्त, बहुत ज्यादा खाते हैं। कुर्ता पजामा पहनने का नाम मुसलमान है? जी नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री लोकप्रिय मोदी जी भी बहुत अच्छा अच्छा कुर्ता पहनते हैं। हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी अच्छा अच्छा कुर्ता पहनते हैं। ये अलग बात है गेरुआ रंग रहता है मगर कुर्ते पहनते हैं। क्या टोपी लगाने का नाम मुसलमान है? हमसे बड़ी बड़ी टोपी हमारे प्रधानमंत्री भी लगा लेते हैं, नहीं लगाते हैं। मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान कहते हैं अल्लाह रसूल के सामने सरेंडर हो जाने को। खाओ वो जो खाने का हुक्म अल्लाह रसूल दे, पियो वो जिसके पीने की इजाजत दीन देता हो, चलो उस रास्ते पे जिस पे चलने का आदेश अल्लाह रसूल देते हो, उधर मत जाइयो जिधर जाने के लिए अल्लाह रसूल मना करते हो। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों पे निगाह रखें। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, माओ और बहनों, तुम्हारी गोद बच्चों के लिए सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, सबसे पहली दरसगाह, सबसे पहला स्कूल है। इसलिए बच्चों को ढंग की तालीम दो, बच्चों को पढ़ाओ, तरबियत दो। बच्चों को मोबाइल देने की जरूरत नहीं है, बच्चों के हाथों में कलम दो। कलम, इस कलम में दम इतना है ना, 2 लाइन लिख दिया जाता है तो हमारे मौलाना कई लोग जेल में हैं। ये दम इस कलम में है। 2 लाइन लिख दे तो फांसी की सजा जिसकी हो जाती है उसको भी फांसी के फंदे से उतार दिया। ये कलम में दम है। और अब ने इसकी अहमियत बताई, जानते हो? नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की, कलम जो कुछ भी लिखता है। मेरे रब ने यूं इसकी अहमियत की कसम नहीं उठाई है, दम है इस कलम में। इस्लाम के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक मैदाने जिहाद में जाने वाले मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा अच्छा है किसी तालिबे इल्म को टूटा हुआ कलम दे दो। पढ़ाओ अपने बच्चों। साइंस ने भी इसे वेरीफाई कर दिया है। माओ के किरदार का असर बच्चों की तबीयतों पे पड़ता है। मां अगर पाकीज़ा किरदार की हामिल होती है तो गौसे पाक जैसा वली पैदा होता है। 18 पारा का हाफिज मां के पेट से बन के आता है। वहां कौन सी क्लास लगी हुई थी? रहमे मादर में कौन सी स्कूल थी? बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली के राजा 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुई। कौन सी क्लास लगी थी मां के पेट में? जब पूछा गया था इन दोनों शख्सियात से
तो दोनों का जवाब यह था, मेरी माँ 18 पारा की हाफिजा थी, गौसे पाक ने फरमाया, और जब तक वो 18 पारा पढ़ नहीं लेती थी सोती नहीं थी। मां पढ़ती थी, मैं पेट में याद करता था। बख्तियार काकी ने भी यही फरमाया, मेरी मां 14 पारा की हाफिजा थी, जब तक 14 पारा पढ़ नहीं लेती तब तक सोती नहीं थी, वो पढ़ती थी, मैं याद करता था। अगर माओ के पेट में परवान चढ़ने वाले बच्चे मां के कुरान पढ़ने को हिफ्ज कर सकते हैं मां के पेट में, तो माओ के बदकिरदारी का, गाना सुनने का, फिल्म देखने का, नंगी तस्वीरें देखने का असर जरूर बच्चों पे मुरत्तब होता है। इसलिए जरूरत इस बात की है, हमारी माएं पाकीज़ा होनी चाहिए। था जिसे कुरान पढ़ना, गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार का। बस 5 मिनट।